रामायण हिंदू मिथोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है। ये अयोध्या के राजकुमार राम और उनकी पत्नी सीता की कहानी है, जिनको लंका के राक्षस राजा रावण ने किडनैप कर लिया था। रामायण प्यार, एडवेंचर और अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई की कहानी है। ये कहानी सदियों से सुनाई जा रही है और आज भी इंडियन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मॉरल और एथिकल गाइड भी है। रामायण के कैरेक्टर्स कई चैलेंजेस का सामना करते हैं और उन्हें मुश्किल चॉइसेस करने पड़ते हैं। जिस तरह से वो इन चैलेंजेस का सामना करते हैं, वो हमें धर्म यानी राइचस कॉन्डक्ट के महत्व के बारे में सिखाता है। रामायण हमें प्यार, कंपैशन और फॉरगिवनेस के महत्व के बारे में भी सिखाती है। रामायण के कई अलग अलग वर्जन्स हैं और हर वर्जन का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है। लेकिन रामायण के सभी वर्जन्स एक कॉमन कोर मैसेज शेयर करते हैं कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करेगी। रामायण एक ऐसी कहानी है जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे उनकी एज, बैकग्राउंड या बिलीव्स कुछ भी हो। रामायण को पूरी तरह से समझना जरूरी है। हमें सिर्फ कहानी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कैरेक्टर्स द्वारा फेस्ड चैलेंजेस और डिफिकल्टीज पर भी ध्यान देना चाहिए। रामायण को पूरी तरह से समझकर हम कैरेक्टर्स की मिस्टेक्स और ट्रायम्फ्स से सीख सकते हैं और इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। रामायण कई एंशिएंट टेक्स्ट्स की तरह अपनी एज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज के एवोल्यूशन की वजह से इंटरप्रिटेशन में चैलेंजेस प्रेजेंट्स करता है। शब्दों और फ्रेजेस के मीनिंग्स अब सेंचुरीज पहले से अलग हो सकते हैं, इसलिए उस समय के हिस्टोरिकल और सोशल नॉर्म्स का ध्यान रखना जरूरी है। रामायण भले ही राइचसनेस की कहानी हो, लेकिन ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें कैरेक्टर्स गुस्से, ईर्ष्या और निराशा से जूझते हुए दिखाई देते हैं। इन इंस्टेंसेस को सेंसिटिविटी के साथ अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है और ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ह्यूमन इमोशंस मल्टीफैसेटेड होते हैं। रामायण की इंटरप्रिटेशन के लिए इसके एलिगोरिकल नेचर को पहचानना जरूरी है। कैरेक्टर्स और इवेंट्स को ह्यूमन वर्च्यूज और वाइसेस के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस के रूप में देखा जा सकता है, जो हमारे अपने एक्शंस और मोटिवेशंस पर रिफ्लेक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी हमें राम की राइचसनेस, सीता की डिवोशन या रावण के प्राइड के इंस्टेंसेस के लिए अपनी लाइफ को एग्जामिन करने और अपने कंडक्ट में बैलेंस और वर्च्यू के लिए प्रयास करने के लिए इनकरेजेस करती है। इसके अलावा रामायण को ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करना क्रूशल है, ये मानते हुए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो सकती है। हमें इस टाइमलेस एपिक की मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंगेज करना चाहिए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और इंटरप्रिटेशंस की तलाश करनी चाहिए। फॉरगिवनेस और कंपैशन रामायण के सेंट्रल थीम्स हैं, जो कैरेक्टर्स के एक्शंस के थ्रू एग्जाम्प्लिफाइड किए गए हैं। रावण के एक्शंस की वजह से बहुत दुख सहने के बावजूद राम आखिरकार रावण के भाई विभीषण को फॉरगिवनेस दे देते हैं, जो अपने किंग के प्रति लॉयल्टी की बजाय राइचसनेस चुनता है। फॉरगिवनेस का ये एक्ट एडवर्सिटी के बावजूद गुस्से को ट्रांसेंड करने और रिकंसिलिएशन की तलाश करने के लिए कंपैशन की पावर को डेमोन्स्ट्रेट्स करता है। सीता की राम के प्रति अनवेवरिंग डिवोशन उनकी कैप्टिविटी के दौरान भी फॉरगिवनेस और अंडरस्टैंडिंग की स्ट्रेंथ को एग्जेम्प्लीफाइड करती है। अपने अनजस्ट ऑर्डियल के बावजूद वो अपने प्यार और लॉयल्टी में स्टेडफास्ट रहती है और आखिरकार राम को उनके किसी भी डाउट के लिए फॉरगिव कर देती है। उनके एक्शंस रिलेशनशिप्स को प्रिजर्व करने और पास्ट ग्रीवेंसेस को ओवरकम करने में फॉरगिवनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को हाईलाइट करते हैं। रामायण सेल्फ फॉरगिवनेस के महत्व को भी अंडरस्कोर्स करती है। सीता की रक्षा करने में असफल रहने के गिल्ट से ग्रस्त लक्ष्मण जैसे कैरेक्टर्स सेल्फ कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत को डेमोन्स्ट्रेट्स करते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि गिल्ट और रिजेंटमेंट को पकड़े रहना डिबिलिटेटिंग हो सकता है, जबकि फॉरगिवनेस खुद का और दूसरों का दोनों हीलिंग और ग्रोथ की ओर ले जा सकता है। अंततः रामायण हमें याद दिलाती है कि फॉरगिवनेस और कंपैशन कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ और विजडम के एक्सप्रेशंस हैं। इन वर्च्यूज को अपनाकर हम नेगेटिविटी के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं और एक मोर हार्मोनियस एग्जिस्टेंस को फॉस्टर कर सकते हैं। रामायण की एंड्यूरिंग लेगेसी न केवल इसके कैप्टिवेटिंग नैरेटिव में है, बल्कि इसकी प्रोफाउंड टीचिंग्स में भी है, जो जेनरेशंस और कल्चर्स के लोगों के साथ रेजोनेट करती रहती है।
प्यार, कर्तव्य, राइचसनेस और अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई जैसे यूनिवर्सल थीम्स की एपिक एक्सप्लोरेशन ने इंडियन कल्चर के कॉर्नरस्टोन और अनगिनत इंडिविजुअल्स के लिए मॉरल गाइडेंस के सोर्स के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। रामायण का इन्फ्लुएंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के दायरे से आगे बढ़कर पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और डांस फॉर्म्स में व्याप्त है। एपिक के कैरेक्टर्स और स्टोरीज ने अनगिनत एडेप्टेशंस, रीइंटरप्रिटेशंस और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को इंस्पायर किया है, जो इसकी एंड्यूरिंग रेलेवेंस और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कल्चरल डिफरेंसेस को ट्रांसेंड करने की क्षमता को डेमोन्स्ट्रेट्स करता है। इसके अलावा एथिक्स और मोरालिटी पर रामायण की टीचिंग्स कंटेम्पररी सोसाइटी में रेलेवेंस रखती है। राइचस कंडक्ट, इंटेग्रिटी और अपने कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर इसका एम्फेसिस एक मॉरल कंपास का काम करता है, जो इंडिविजुअल्स को उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइव्स में एथिकल डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिबल एक्शंस की ओर गाइड करता है। निष्कर्ष में रामायण की एंड्यूरिंग लेगेसी टाइम और स्पेस में ह्यूमन स्पिरिट से कनेक्ट करने की इसकी क्षमता में निहित है। इसकी टाइमलेस स्टोरी, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और प्रोफाउंड टीचिंग्स दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर, एजुकेट और सॉलिस प्रदान करती रहती है, जिससे आने वाली जनरेशंस के लिए इसकी रेलेवेंस सुनिश्चित होती है।